इसके प्रहार से दुश्मन का पलक झपकते ही सर्वनाश तय है। दुश्मन आसमान से गुस्ताखी करे, जमीन या फिर समंदर में उसकी कब्र बनना तय है। घुसपैठ करने वाले दुश्मन का इसकी नजरों से बचना नामुमकिन है। चंद मिनटों में ही ये रणभूमि में मोर्चा संभाल लेता है और फिर अपने प्रहार से दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखता है। ये है दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। इस डिफेंस सिस्टम को सॉफ्ट किल एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और इसे तैयार किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने, जो इससे पहले भी कई एडवांस हथियारों को बनाकर दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है। इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि दुश्मन के लड़ाकू ड्रोन, फाइटर जेट, राडार, मिसाइलें और कम्युनिकेशन सिस्टम को पल भर में ठप कर सकता है। मिसाइलों और फाइटर जेट का एक काल है। आसमान में से लड़ाकू विमानों में फिट किया जा सकता है, तो समंदर में इसे फ्रिगेट और कारपेट पर माउंट किया जा सकता है। यानी ये आसमान और समंदर दोनों जगह दुश्मन को धूल चटा सकता है। इजराइल ने जो स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाया है वो दुनिया में एक यूनिक चीज है, क्योंकि ऐसा सिस्टम अभी तक किसी के पास नहीं है। ये सिस्टम जो है ये मिसाइल्स, ड्रोन या इवन टॉर्पेडोज वगैरह के खिलाफ और हवाई जहाज़ों के खिलाफ भी काम आ सकता है और ये मल्टी लेयर सिस्टम में काम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक साथ में ये मल्टीपल टारगेट्स भी इसको ट्रैक कर सकता है और उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। न्यूट्रलाइज करने का तरीका इसका ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये अपने जो वेव भेजता है, जिससे कि जो कमांड कंट्रोल सिस्टम होता है ड्रोन्स का या मिसाइल्स का ग्राउंड लिंक के साथ में, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि बहुत आसानी से इनको हम मार गिरा सकते हैं। डिफेंस में इजराइल हिंदुस्तान का भरोसेमंद दोस्त है और हिंदुस्तान को इजराइल से कई हथियार मिले हैं। इसलिए भारत की नजर भी इस डिफेंस सिस्टम पर है, क्योंकि अगर ये डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना में शामिल हो गया तो दुश्मन थर थर कांपेगा। हिमालय से लेकर रेगिस्तान और समंदर तक चीन और पाकिस्तान का दम निकल जाएगा। हिंदुस्तान ने S-400 अभी लिया है और S-400 के साथ में अगर ये सिस्टम हम ले लें अभी, तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चीन बार बार अपने हमारे को ये थ्रेट दे रहा है कि उसको यही दिखा रहा है कि उसके पास ड्रोन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान भी जो है अब चीन और तुर्की दोनों से ड्रोन लेने में लगा हुआ है। तो इसीलिए ये सिस्टम जो है हिंदुस्तान को जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। LAC पर अगर इसे तैनात कर दिया गया तो चीन घुसपैठ नहीं कर पाएगा। चीन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का ये पता लगाकर पल भर में ही खाक कर सकता है। वहीं LOC पर भी पाकिस्तान की ड्रोन घुसपैठ को ये नाकाम कर सकता है, उसके नापाक मंसूबों को धराशायी कर सकता है। इजराइल ने इस डिफेंस सिस्टम को इतना एडवांस बनाया है कि लड़ाकू विमानों में फिट करने के बाद ये बिना किसी ऑपरेटर के ऑटोमेटिक काम करने में सक्षम है और सभी प्रकार के एयर टू एयर और सरफेस टू एयर खतरों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इजराइल ने इस डिफेंस सिस्टम को ऐसे वक्त में तैयार किया है जब ईरान के साथ उसका तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों देश जंग की तैयारी में जुटे हैं। टी न्यूज़ नेशन। इजराइल का ये नया डिफेंस दुश्मन पर ऐसा हमला करता है कि उसे पता भी नहीं चलता और उसका काम
तमाम हो जाता है। इस नए डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम सिस्टम की ताकत से अब इजराइल के सामने किसी भी दुश्मन का टिकना नामुमकिन है। नया डिफेंस सिस्टम कैसे ईरान पर भारी पड़ सकता है, इसको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल और ईरान में तनाव क्यों बढ़ा और इजराइल को इस सिस्टम की जरूरत पड़ी है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से छद्म युद्ध चल रहा है और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां की हैं। सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला हो या फिर इस साल अप्रैल में परमाणु संयंत्र हादसा, ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार माना है। वहीं इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं है और ईरान का मकसद परमाणु हथियार बनाना है। इसी ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। ईरान जहां परमाणु क्षमता के दम पर चुनौती दे रहा है, वहीं इजराइल दुनिया के एडवांस हथियारों से लैस है, जिसमें अब एक स्कॉर्पियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का नाम भी जुड़ गया है। इसको विकसित करने की बड़ी वजह इजराइल की डेमोग्राफिक कंडीशन भी है, जहां हर वक्त उसे हमास जैसे दुश्मन के हमलों का सामना करना पड़ता है। इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बीम फेंकता है। अपनी रेंज में सिक्योरिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गुंबद का निर्माण करता है, यानी एक हाई बीम सिक्योरिटी लाइन बनाता है, जिसमें अगर कोई भी फाइटर जेट और मिसाइल आए तो इसकी सूचना तुरंत कमांड सेंटर को भेजता है। ये डिफेंस सिस्टम रिसीवर सेंसिटिविटी और कम्युनिकेशन पावर से लेस है। टारगेट को ढूंढने के लिए ये पूरे इलाके को स्कैन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी तुरंत पहचान लेता है। रडार इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नेविगेशन और डेटा कम्युनिकेशन को जैम कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को भी ध्वस्त कर देता है। स्कॉर्पियस सिस्टम की कुछ चीज़ें हैं जो इसको बेहद खास बनाती हैं और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि ये स्कैनिंग और जैमिंग दोनों चीज़ों को एक साथ परफॉर्म कर लेता है। यानी एक बहुत बड़े एरिया पे ये नज़र भी रख लेता है और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन की तरफ से आने वाली EM वेव्स को, चाहे वो रडार से आ रही हो चाहे समंदर में भारत ने भरी हुंकार, लाल सुल्तान की होगी करारी हार। भारत ने हिंद महासागर में उतारा ड्रैगन को कुचलने वाला शिकारी। सबमरीन हंटर P-8I समंदर में ही खोद देगा ड्रैगन की कब्र। अमेरिका से चीन अदावत मोल ले रहा है। भारत के खिलाफ चीन की सेना षड्यंत्र रच रही है। ताइवान से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक चीन जंगी बवंडर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नीले सागर में चीन की दादागिरी पर नकेल कसने के लिए भारत ने ऐसा खतरनाक प्लान तैयार किया है जिससे बीजिंग में खलबली मच गई है। एक तरफ भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया में काकाडू 2022 वॉर एक्सरसाइज के जरिए अपना दमखम दिखा रही है और 14 दिन तक चलने वाले इस एक्सरसाइज में INS सतपुड़ा ने जहां अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, तो वहीं सबमरीन के लिए काल माने जाने वाले P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने भी अपना दम दिखाया और अब भारत ने अपने इस खतरनाक सबमरीन हंटर को उस जगह भेज दिया है जहाँ से चीन की निगरानी की जा सके। भारत का सबमरीन हंटर P-8I अब सेशल्स से चीनी गतिविधियों पर नजर रखेगा। चीन ने P-8I विमान भेजने पर भारत को वार्निंग दी थी, लेकिन चीनी वार्निंग को नजरअंदाज कर भारत ने अपने सबमरीन हंटर P-8I को सेशल्स में उतार दिया है, जिससे चीन में खलबली मच गई है, क्योंकि P-8I ऐसा पहरेदार है जिसके रहते समंदर में चीन की कोई भी चालबाजी कामयाब नहीं हो पाएगी। सेशल्स के समुद्री क्षेत्र में अपने P-8I को भेजकर भारत ने चीन के लिए एक नया चैलेंज पेश कर दिया है। हिंद महासागर के इस इलाके में हर चीनी गतिविधि पर अब भारत की नजर है और साथ ही जिबूती के इलाके में भी जिस तरह से चीन अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, वहां पर भी भारत अपनी निगरानी को बढ़ाने में अब इस इलाके से कामयाब होगा। आपको बता दें कि सेशल्स हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इस इलाके से वैश्विक समुद्री व्यापार का काफी बड़ा हिस्सा गुजरता है। अफ्रीका के करीब होने के कारण सेशल्स से पश्चिमी की तरफ समुद्री डाकुओं का भी खतरा ज्यादा है। ऐसे में सेशल्स को एक प्रमुख अड्डा बनाकर यहाँ से मिलिट्री ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा सकता है।
इसके अलावा सेशल्स चीन के जिबूती मिलिट्री बेस के रास्ते में भी स्थित है, जहां चीन अपना बेस तैयार कर दुनिया के तमाम देशों को परेशान कर रहा है। ऐसे में जिबूती से गुजरने वाले चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर भी दुनिया के सबसे खतरनाक टोवी विमान P-8I से नजर रखी जा सकती है। P-8I विमान एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर को अंजाम देने में सक्षम है। लंबी दूरी पर समुद्री पेट्रोलिंग के कारण ये पूरे हिंद महासागर पर बारीक नजर रख सकता है। P-8I की ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल मील है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की अधिकतम रफ्तार 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। रडार से लैस ये एयरक्राफ्ट खुफिया और किसी भी तरह के जोखिमों से निपटने में सक्षम है। इसमें खतरनाक हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइलें मौजूद हैं। साथ ही इसमें MK-54 कम वजन वाले विध्वंसक भी मौजूद हैं। P-8I विमान रॉकेट और बारूदों से भी लैस है। ये किसी भी गंभीर स्थिति को भांपकर दुश्मन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर अटैक कर सकता है। और ये खतरनाक टोही विमान अब 30 सितंबर तक सेशल्स के पूरे EEZ पर सर्विलांस करेगा। इस पूरे ऑपरेशन में भारत सेशल्स के मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस डेवलप करेगा, जिसके मुताबिक सेशल्स के EEZ के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में किसी हिस्से को डेवलप करना होगा, तो इस सर्विलांस के जरिए उनको मदद मिलेगी। इसके तहत भारतीय नौसेना का नेक्स्ट जनरेशन ऑफ श्योर वेसल INS सोनियाना भी सेशल्स में मौजूद है। इस मल्टीनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र के आइलैंड सेशल्स में चल रहा है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस और यूके समेत 34 देश एक साथ वॉर ड्रिल कर रहे हैं, जिससे बीजिंग की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अब चाहे इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्र हो या फिर हिंद महासागर, चीन की दादागिरी रोकने के लिए भारत कूटनीतिक और सामरिक तौर पर तैयारी में जुट गया है। और अगर चीन ने अब भारत के खिलाफ कोई भी चालबाजी करने की कोशिश की तो उसकी समंदर में ही